नमस्ते। ब्लड प्रेशर यानी जिसे हिंदी में रक्तचाप कहा जाता है और मराठी में रक्तदाब, आजकल ये इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। जितना वो बड़ा प्रॉब्लम है उतना ही बड़ा वो सब्जेक्ट भी है। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, वो बनता कैसे है और उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही साइंटिफिक वे से अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातें करते हैं, जो कि आपके डे टू डे लाइफ में हेल्दी रहने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमारे दिल में हर धड़कन के साथ ब्लड बाहर पंप आउट किया जाता है, और जब भी ये ब्लड या ये लिक्विड हमारे ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है तो वो पंप करने की वजह से और फ्लो की वजह से एक प्रेशर बॉडी में क्रिएट हो जाता है, और वही प्रेशर है ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड का प्रेशर। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं या कभी भी लिखते हैं तो दो रीडिंग्स आते हैं, एक ऊपरी रीडिंग और एक निचली रीडिंग, या अपर वैल्यू जिसे हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नीचे की वैल्यू जिसे हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज होते क्या है? जब हमारा हार्ट ये ब्लड को पंप करता है और वो पंप की वजह से जो इमीडिएट प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या अपर ब्लड प्रेशर वैल्यू। और जब ये ब्लड फ्लो होता है हमारे धमनियों में से या ब्लड वेसल में से, तो वो ब्लड वेसल्स भी वो फ्लो के अगेंस्ट कुछ प्रेशर क्रिएट करती है या कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, और वो ब्लड वेसल की वजह से इस ब्लड फ्लो के अगेंस्ट जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या निचला ब्लड प्रेशर या लोअर वैल्यू। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, ये ब्लड पंप के वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से ये दो रीडिंग्स आते हैं। तो हर व्यक्ति में ये पंपिंग एक्शन और रेजिस्टेंस एक्शन अलग अलग हो सकती है, इसलिए हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सेम नहीं हो सकता और एक वैल्यू भी फिक्स वैल्यू नॉर्मल नहीं हो सकती। तो जिस किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज्यादा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर की एक रेंज होती है। ये जो रेंज है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के लिए अलग अलग है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या जो फर्स्ट रीडिंग होती है या जो अपर रीडिंग होती है उसकी रेंज होती है 120 ± 20, यानी 100 से लेके 140 तक वो रीडिंग नॉर्मल कही जा सकती है। अभी बारी आती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या लोअर रीडिंग या सेकेंड रीडिंग की। उसकी नॉर्मल रेंज रहती है 80 ± 10, यानी 70 से लेके 90 तक ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग नॉर्मल कही जा सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक घर में 3 भाई थे, सुरेश, रमेश और गणेश। उनके पापा ने सोचा कि अभी बच्चे तो खाते पीते बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज तो बिल्कुल नहीं करते, इन सबको मैं हेल्थ चेकअप करवाने लेके जाता हूँ। तो जब वो लोग डॉक्टर के पास गए और तीनों का ब्लड प्रेशर नापा, तो सुरेश जो पहला था उसका ब्लड प्रेशर आया 140/90, यानी सिस्टोलिक था 140 और डायस्टोलिक था 90। रमेश का जब चेक किया तो उसका तो एकदम आइडियल आया 120/80, और जब गणेश की बारी आई तो उसका ब्लड प्रेशर था 100/70। तो पापा तो एकदम चिंतित हो गए। उन्हें लगेगा कि सिर्फ रमेश ही एक अच्छा बच्चा है जो सिंसियर है, जिसका बीपी नॉर्मल है, बाकी सुरेश और गणेश तो एकदम अनहेल्दी है, कोई बड़ी बीमारी है। तो फिर डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि ये जो वेरिएशंस है ये नॉर्मल वेरिएशंस है, मतलब 140/90 भी ये बीपी नॉर्मल कहा जा सकता है, 120/80 भी कहा जा सकता है, और 100/70 ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इससे अगर आगे कुछ भी फ्लक्चुएशंस है तब लेकिन डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। ये जो नॉर्मल रेंज है वो लगभग 18 ईयर से लेके 85 ईयर्स के व्यक्ति तक वैलिड या फिजियोलॉजिकल कही जा सकती है। लेकिन बहुत सारे वर्ल्ड्स में रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, जो लोग ब्लड प्रेशर और उसका बॉडी पे होने वाला इम्पैक्ट, इसके ऊपर कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, और उसके अनुसार, यानी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन, उनके अनुसार ये देखा गया है, ये कहा गया है, एक व्यक्ति को ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे रखना जरूरी है। अगर उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है तो उससे हमारे बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। और इन दोनों एसोसिएशंस ने अलग अलग गाइडलाइंस दी है। जो हम लोग कॉमन गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो है ACA गाइडलाइंस और JNC गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के अनुसार ब्लड प्रेशर के रेंज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यानी अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 के नीचे है और डायस्टोलिक 80 के नीचे है तो उसे नॉर्मल रेंज कहा जाता है। लेकिन अगर सिस्टोलिक 120 और 129 के बीच में है और डायस्टोलिक नॉर्मल है तो उसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी ऐसी रेंज जहां पे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे याद से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए और आपके ब्लड प्रेशर को रीचेक करना चाहिए। अगर मानो ब्लड प्रेशर 130 से आगे बढ़ता है और वो 130 से
139 के बीच में सिस्टोलिक रहता है और डायस्टोलिक 80 से 89 के बीच में रहता है तो उसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर ब्लड प्रेशर 140 से लेके 160 के बीच में रहता है या 140 से ज्यादा सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक 90 से ज्यादा है या 90 से 100 के बीच में है तो उसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहा जाता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 160 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो उसे स्टेज 3 हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हाइपरटेंशन से इन तीनों स्टेज के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए और जरूरत पड़े तो वो आपको मेडिसिन चालू करेंगे। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका एक वैल्यू फर्स्ट टाइम आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड में आता है तो आप उस वैल्यू को रीचेक कीजिए। 1 से 4 हफ्ते के गैप में आप फिर से ब्लड प्रेशर नापिए और अगर वो हमेशा ही हायर साइड आता है तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की जरूरत है। या आपका ब्लड प्रेशर वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि मानो 180/110 से ज्यादा है, या आपके बॉडी में ऐसे कुछ साइंस है जो बता रहे हैं कि आपका वो ब्लड प्रेशर नुकसान दे रहा है, तो उसी समय आपको दवाई की जरूरत है और उस समय आपको रीचेक करवाने के लिए या वेट नहीं करना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर को ये मेरा नॉर्मल रेंज है, मेरा ऐसा ही रहता है, ये तो उम्र के हिसाब से है, अरे नहीं मैंने आज सुबह चाय पी है इसलिए है, ये सारी जो बातें हैं एक्सप्लेनेशन से ये सारे मिथ्स हैं। तो इससे बारे में अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए और अपना खुद का ब्लड प्रेशर 120/80 के नीचे मेंटेन रखना ना भूलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर।